Hello बच्चों, let's see these questions. A and B be the points respectively above and below the Earth's surface, each at a distance equal to half the radius of the Earth if the acceleration due to gravity at these points be GA and GB respectively. The and GB रेशियो GA इज। बच्चों हम लोग को यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट हम लोग को यहाँ पर कंसिडर करना है। वो कंसिडर कैसे करना है बच्चों, कि हम लोग के पास अर्थ सरफेस के ऊपर एक तो ऊपर की साइड होगा, एक उसके नीचे की साइड होगा अर्थ सरफेस का। ठीक है, हम लोग को जो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, GA एंड GB, उनका रेशियो निकाल के हम लोग को बताना है कि कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर कि इस क्वेश्चन जो है हमारे पास, उस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। अब की कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले यहाँ मैं बोलूँ कि हमारे पास हम जो फोर्स हमारे पास एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो हम यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, एक हम लोग यहाँ बोले अगर कि हमारे पास क्या है, कि जब हमारे पास अगर इनसाइड और आउटसाइड दोनों की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग जो अर्थ है, अर्थ को क्या, जो अर्थ है, मैं बोलूँ यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ क्या है हमारे पास यहाँ पर, सॉलिड स्फीयर। क्या है बच्चों, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अर्थ को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर मैं यहाँ बनाता हूँ कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम है, मैं इसको एक मान लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, इसका सेंटर पॉइंट ये है बच्चों, ये इसकी रेडियस है आर, राइट। इसने बोला सरफेस, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको बता, मेरे को यहाँ बता दी मैंने कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ इसका सरफेस है, तो ऊपर क्या है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, जिस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए। देन एक इसके नीचे कहीं यहाँ पर ये पॉइंट है ना, इसको नाम दे दिया बच्चों बी, राइट। ठीक है, अब मैंने दो पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिए बच्चों। अब यहाँ हम लोग बोले कि इसकी जो डिस्टेंस है, इसने क्या बोला, अर्थ सरफेस ईच एट अ डिस्टेंस इक्वल टू आप द रेडियस। ठीक है, रेडियस से आप है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या है, r/2, राइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारे पास, r/2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि सॉलिड स्फीयर है, तो मैं क्या बोलूँ, एक तो आउटसाइड होगा, एक इनसाइड होगा। ठीक है, दोनों साइड ही होगा फर्स्ट तो। एफ आउटसाइड, हम आउटसाइड की बात करें बच्चों तो क्या लिखूँ मैं, G m1 m2, एक का हमारे पास क्या है मास m1 है, एक का m2 है, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम अगर इनसाइड की बात करें, एफ इनसाइड क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r³ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, बोलता हूँ r। ठीक है, पूरी मैंने क्या बोल दी इसको, r। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास है, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। मैं क्या लिखूँ यहाँ से, F इक्वल टू अगर ma होता है बच्चों, तो मैं लिखता हूँ इसको, सेकंड बॉडी की बात करें तो m2a लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये क्या है हमारे पास, किसके लिए, m2ga लिख देता हूँ मैं इसको, लिख सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग m2ga इसको क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, राइट। अब बच्चों हम लोग एफ आउटसाइड की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली, अगर इसको एफ आउटसाइड जो लिखा हमने इसको देखेंगे तो m2ga इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो हम लोग m2 से
M2 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि GA इक्वल टू GM1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा R प्लस, यहाँ पूरे R+R/2, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये R की वैल्यू है बच्चों, क्योंकि R यहाँ से यहाँ तक की तो R, वो ये R/2, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर कर लिया हमने। ठीक है, अब अगर यहाँ देखूँ बच्चों में इस जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको GM1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3R का स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है ना, 3R का होल स्क्वायर, और 2 ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ हम लोग, तो जीए जो है हमारे पास, वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, 4 GM/9R², राइट। ठीक है, जीबी की बात करें बच्चों तो यहाँ देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, GM1 M2/R³, राइट, यही था। और यहाँ क्या था, R मल्टीप्लाई बाय 1/M2, राइट। M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे तो R की वैल्यू क्या है, ये पूरा क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक कितना है R है, तो R माइनस के R/2 कर दूँ तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इस पे GB, यहाँ लिखेंगे बच्चों तो हम लोग, मैं लिखता हूँ कि GB हमारे पास GB इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM/R³ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R/2, राइट, तो GM/2R², ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ देखेंगे हम लोग जीबी, जीए और जीबी का रेशियो, हमसे क्या पूछा है इसने, जीबी रेशियो जीए, ठीक है। तो मैं देखूँ यहाँ, तो जीबी रेशियो जीए की बात करूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, GM/2R², राइट, मल्टीप्लाई बाय 1/4 GM/9R², ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो GM से GM तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, R² से R² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, 9, ये 9/8, तो GB रेशियो GA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/8, यही हमारे पास क्या है बच्चों, इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब ऑप्शन में अगर देखें तो हम लोग सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।